हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका इस इन्फिनिटी सीरीज के सेकंड वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को ले रहे हैं जो इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया था और आपके ये फर्स्ट चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज का एक एज ए थ्योरम मान सकते हैं या एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आया था उसमें √5 था। ठीक है, ये एज ए थ्योरम है बुक में, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। दोनों का करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, कोई अंतर नहीं है। जहां जहां √2 लिखेंगे वहां पर √5 बिठा देना, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का। इससे पहले मुझे आपको यह बताना है कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन है किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने वाले, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये बोलता है कि अगर आपके पास जो प्रूफ करना है ठीक उसका उल्टा आप सपोज करोगे, तो वही काम यहां करते हैं हम लोग। ठीक जो हमें प्रूफ करना है ठीक इसका उल्टा हम सपोज करेंगे और बोलेंगे कि लास्ट में जो हमें स्टेटमेंट मिलेंगी ना वो वैलिड नहीं होगी, तो उसके बिहाफ पे बोलेंगे कि हमारा जो सपोजिशन था, हमने जिसको सपोज किया था वो गलत सपोज किया था और जो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट ये सही है। बस यही इसका आधार है प्रूफ करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या होगा ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में तो सबसे पहला काम है हमें ठीक इसका उल्टा सपोज करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। तो क्या मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये सपोज करना है आपको। आपने सपोज कर लिया। ठीक है, √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हमें क्या करना है इसके बाद सेकंड स्टेप में? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या p/q के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर ये रेशनल है तो p/q हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि √2 = p/q, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म एक्सप्रेस हो जाएगा। और अगर p/q के फॉर्म एक्सप्रेस हो सकता है और अगर ऐसा माने कि p और q दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम है। वेयर ये लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, हमने ऐसा सपोज कर लिया p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, ऐसा क्यों माना वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आपने सपोज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप में दो काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो √2q = क्या मिल गया आपको? p। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इसका स्क्वायर कितना आएगा बताइए? √2q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? √2q इंटू √2q। √2 बन के 2 बनेगा और q इंटू q बन के q² बन जाएगा। ठीक है, आपको यही करना है। तो क्या आया बेटा? 2q²। क्या आया यहां पे? 2q²। ठीक है, और यहां पे आ गया p का स्क्वायर। हमने क्या किया यहां पे? स्क्वायरिंग रिंग बोथ साइड हमने यही किया यहां पे, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहां से एक ऑब्जर्वेशन लेना है। क्या देखना है कि इस p² जो है इसका एक फैक्टर 2 है। देखो p² कैसे मिलता है? q² में 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि p² का एक फैक्टर क्या है? 2 है। या ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 है वो 2 डिवाइड करता है p² को। क्या लिखा आपने? 2 डिवाइड p²। अगर यहां पे दिक्कत है ऐसे समझने में तो यहां लिखेंगे 2 डिवाइड p², ऐसा। ठीक है, 2 किसको डिवाइड करता है? p² को डिवाइड करता है। तो अगला जो थ्योरम आपने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद वाला थ्योरम आपके जो एनसीईआरटी में है या दूसरे बुक में भी है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां यूज कर रहे हैं उसी थ्योरम के बेस पर कि 2 डिवाइड p को भी डिवाइड करेगा। अगर वो p² को डिवाइड करता है 2 तो p को भी डिवाइड करेगा। उस थ्योरम के बिहाफ पर हमने इसको लिख दिया, जो थ्योरम 1.2 समथिंग थ्योरम है, ये 1.2 थ्योरम है। ओके, थ्योरम 1.2 आप लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो इंप्लाइज डाल दिया मतलब वो अंडरस्टूड हो गया। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो हमारा आया था ना इसको हमने 1 माना है, इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 माना है। किसको? ये वाला।
और ये जो आया इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, अगर 2p को डिवाइड करता है, 2 क्या करता है, डिवाइड करता है p को, इसका मतलब ये हुआ कि p का भी एक फैक्टर 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन लेट p इक्वल टू 2m, क्योंकि p को 2 डिवाइड करता है, मतलब 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके p आता होगा, तो हमने p इक्वल टू 2m लेट कर लिया। और हम इस जो लेट किया है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है ये कि 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यू पुट करी p इक्वल टू 2m, तो कितना आएगा बेटा, यहां पे 2m का स्क्वायर है ना, और यहां आएगा 2q स्क्वायर। तो अब यहां पे कितना हो गया, 4m स्क्वायर, अब और इधर कितना आ गया, 2q स्क्वायर। अब 2 से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, कितना आएगा, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 2 आ गया। यहां से क्या मिला हमें कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। जो सेम रिजल्ट यहां पे आया था कुछ इस तरह का, उस तरह कुछ रिजल्ट यहां पे आ गया। और इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 2 जो है वो अगेन q स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्यों, क्योंकि q स्क्वायर कैसे मिलता है आपको, तो m स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे q स्क्वायर मिलता है। किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे q स्क्वायर मिलता है, इसका मतलब q इज डिविजिबल बाई 2। और m जो है ना, हमने यहां जो लिया है m इज एनी नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये कोई नेचुरल नंबर है। तो अब इस बिहाफ पर यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे यहां पे लिखा था कि 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो वही लिखेंगे 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 डिवाइड q स्क्वायर। तो इट्स इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड q। 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं, 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 डिवाइड q, वही सेम चीज जो यहां अपनाया। अब यहां से इन दोनों से, ये 2 था इसको हमने 3 माना, 2 और 3 से हमें कंक्लूजन क्या लेना है कि 2 डिवाइड p और 2 डिवाइड q। जबकि हमने क्या माना था, p और q को को प्राइम, इनको कोई डिवाइड एक साथ नहीं करेगा, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब यहां से हमें कंक्लूजन जो निकला, नाउ व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, हमने ये कंक्लूड किया कि 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करता है और ये q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने माना था कि ये को प्राइम है, इसको एक गलत साबित करता है ना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट अब लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन में, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that p and q were को-प्राइम। ये को-प्राइम थे, मतलब से कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। इस बात को इसने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसने इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि p एंड q आर को-प्राइम। तो अब यहां से इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने जो सपोज किया था इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर सपोजिशन। क्या लिखेंगे फाइनल, दिस contradiction arise due to wrong supposition। जो हमने माना वो गलत माना। therefore √2 is an irrational number। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं बहुत जल्दी में। देखो हमने क्या किया, √2 को रेशनल प्रूफ करना था। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से लिया और इसको माना कि नहीं ये तो रेशनल है जी, रेशनल होगा तो p/q फॉर्म में आएगा, और p/q फॉर्म माना कि ये को प्राइम है जी।
को प्राइम मान के फिर हमको सिंप्लीफाई किया तो हम इस स्क्वायरिंग करने के बाद इस रिजल्ट तक आ गए। और यहां से हमने देखा कंक्लूजन की 2 जो है वो डिवाइड करता है p को, और यह अगर डिवाइड करता है इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ p, तो p को हमने 2m माना। फिर हमने इक्वेशन 1 में दोबारा जब डाला तो हमारे पास रिजल्ट आया कि 2 डिवाइड्स q, 2 q को भी डिवाइड करता है, तो 2 q को डिवाइड करता है, 2 p को भी डिवाइड करता है। लेकिन हमने माना क्या था, को प्राइम, तो लिखा हमने कि 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, ठीक है। और ये जो हमने माना था ये को प्राइम था, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसी के बिहाफ पे हमने ये बोला कि हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमने माना था p q को प्राइम और आया कि नहीं ये तो डिवीजन, ये रूट से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, तो हमारे रॉन्ग सपोजिशन की वजह से। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू द रॉन्ग सपोजिशन, जो हमने माना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, वो हमारा मानना गलत था। इसी तरह से इसी वजह से हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। इसका मतलब √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।